हाय एवरीवन। आईबीपीएस क्लर्क 2024 का जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सवाल आ रहा है सर बैंक प्रेफरेंस कैसे चूज करें। इसको लेकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था। अब लेकिन शॉर्ट वीडियो के बाद मैं आपको डिटेल वीडियो बता रहा हूं, जो कि जरूरी बहुत है ना। हम सिलेक्शन ले लेंगे, ये तो जरूरी है ही, किसी भी बैंक में ले लेंगे ऐसा जरूरी है, लेकिन अगर प्रेफरेंस मिल जाएगी तो अच्छी बात होती है। ये तो बिल्कुल वही वाली बात है कि आपने कहा भूख लगी है खाना चाहिए, भूख लगी है खाना चाहिए, खाने में कुछ भी मिल जाए आपका पेट भर जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन कोई अगर आपको ऑप्शन दे दे और आपको आपके फेवरेट आलू के पराठे मिल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो मजा आ जाएगा ना। तो वही चीज ध्यान में रखते हुए हम इसे करेंगे। देखो, प्रेफरेंस करने के लिए मैं आपको बताता हूं, हम दिमाग में ये रख लेते हैं कि यार एक काम करते हैं, पहला देखते हैं कि हमारी स्टेट में जो बैंक है उसकी वैकेंसी कितनी आई है, सबसे पहला सवाल। लेकिन ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट वो है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका लॉन्ग टर्म कोई इंपैक्ट पड़ेगा। नो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, इसका कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पहली चीज तो ये। बस एक चीज और बता दूं, ये बिल्कुल मत सोचना कि किसी बैंक में वैकेंसी कम है तो अगर हम उसको प्रेफरेंस दे देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा उसमें सिलेक्शन ना हो पाए, हमारा उसका इतना स्कोर नहीं अगर आया तो कहीं ऐसा ना हो उसमें हमें सिलेक्शन ना मिले। ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन लेना अलग क्राइटेरिया, ये बैंक प्रेफरेंस है। सिलेक्शन अगर आपका होगा, बैंक बाद में अलॉट होगी। आपने जो प्रेफर किया है उतना कितने बच्चों ने प्रेफर किया है उसके हिसाब से अगर बाकी सब पहले आ गए तो नहीं मिल जाएगा, नहीं तो आपको मिल जाएगा। मतलब बैंक की वैकेंसी कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके स्टेट में कितनी बैंक ने कौन सी वैकेंसी निकाली इससे फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल अगर आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद का ये प्रोसेस है। ठीक, तो पहला, वैकेंसी से टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, दूसरा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है किस बैंक में वर्क प्रेशर क्या है, किस बैंक में क्या है। ये सब फालतू की बकवास चीजें। ठीक, ये वर्क प्रेशर, ये सब फलाना सब बकवास चीजें हैं। मेहनत करो, देश के लिए काम कर रहे हो, काम नहीं करोगे तो आप काम नहीं करोगे तो कौन काम करेगा। आप भी अगर ये सोचने लग जाओ वर्क प्रेशर है हम नहीं काम करेंगे, अरे जब काम ही नहीं करोगे तो फिर इतनी मेहनत करी क्यों है, तो फिर बैंक की नौकरी करो ही मत, कुछ और करो। उस आदमी को सिलेक्शन ले लेने दो जिसको काम करना है। वैसे भी सरकारी कर्मचारी कम बदनाम है, जो काम ना करने वाले प्रेफरेंस रखोगे। ये प्रेफरेंस रखना नहीं, सब बकवास है। प्रेफरेंस रखनी है आपको ऐसे कि कौन सी बैंक ऐसी है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। कैसा? अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अच्छा परफॉर्मेंस देने का मतलब यह होता है कि किसी बैंक में एनपीए की सिचुएशन कैसी है, किसी बैंक में कितनी सारी उसकी ब्रांचेस हैं। जहां जितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं ऑब्वियसली वो क्या है, वहां वर्किंग ऑपरेशन ज्यादा है। पर जिन बैंकिंग की ब्रांचेस जो हैं पहले ज्यादा थी बट वो कम हो गई हैं तो दिक्कत वाली बात है। कोई बैंक ऐसी है जो कि मर्ज होने की कगार के डाउट आते हैं कि उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है। कोई कह देता है कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो कहीं ऐसी बैंक का प्राइवेटाइजेशन पहले हो जाता है जो भैया कम परफॉर्म कर रही होती है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को, प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने दोस्तों 5 ऐसी बैंक का नाम मैं आपको बताऊंगा, 5 बैंक्स जिनको आप प्रेफरेंस देना। ठीक है, आप सुनो जरा, इन 5 बैंक्स का प्रेफरेंस देखो मैं बताता हूं और फिर मैं ये भी बताता हूं उसमें समस्या क्या आ रही है। पहला है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, नंबर 1। दूसरा है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर 2। तीसरा है दोस्तों कैनरा बैंक, ठीक है, नंबर 3। चौथा है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ओके। पांचवा है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये जो मैंने 5 लिखा है ना, तो आप ये मत सोचना कि जो 5 है इसकी प्रेफरेंस ऐसी है तो यानी वो सबसे अच्छी है, दूसरी सब थोड़ी कम अच्छी है, तीसरी और कम अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर देखो यार पिछले साल देखा जाए ना तो पिछले साल इन सब में वैकेंसी आई थी, बढ़िया आपने ये सीक्वेंस रखा 5, उसके बाद आप कैसे भी भर दो, आगे की 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं कुछ भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 प्रेफरेंस में ऐसे इनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। समस्या लेकिन ये है दोस्तों, समस्या बताता हूं क्या है। अब जरा मैं यहां आ जाता हूं, ये नोटिफिकेशन है, समस्या यहीं पर आई है। लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अंडमान निकोबार की सभी में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनआर किया है यानी नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी एनआर कर दिया है, नॉट रिपोर्टेड। आप यहां जाओ, उसके बाद ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नॉट रिपोर्टेड। प्रॉब्लम ये है यार कि यार इन्होंने तो यार नॉट रिपोर्टेड कर दिया है, तो अब प्रेफरेंस क्या बची, अब बाय डिफॉल्ट दूसरी बची नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात,
ऐसा बिल्कुल नहीं, भले ही नॉट रिपोर्टेड हो। अब मैंने यार निशान लगा लेते हैं ना, भले ही नॉट रिपोर्टेड, देखो ऐसे करके लिख लेते हैं, देखो है ना, भले ही नॉट रिपोर्टेड हो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा नॉट रिपोर्टेड है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी। तो देखो यार अब आपके सामने क्या बचता है, नंबर 1 पे तो आप इसी को रखोगे, ठीक है, नंबर 1 पे आप इसी को रखो। नंबर 2 पर बैंक ऑफ बड़ौदा आज नॉट रिपोर्टेड है, लेकिन इसकी वैकेंसी आएगी तो रिपोर्ट तो होगा ही होगा ना। अब सुनो मेरी बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि एनआर कर देंगे सर और इसमें वैकेंसी भी नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन का वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा और हो जाने के बाद फिर देखा जाएगा आपकी ऑप्शन क्या है। ये आज नहीं तो कल आएगी प्रेफरेंस। ज्यादा डर लगे, नंबर 1 पे ऐसे कर लो, नंबर 2 पे कैनरा कर लो, ठीक है, नंबर 1 पे ऐसे कर लो, नंबर 2 पे कैनरा कर लो, नंबर 3 पर बैंक ऑफ बड़ौदा कर लो, नंबर 4 पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर लो, नंबर 5 पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर लो। मैं अभी भी आपसे नहीं कहूंगा कि बाकी बैंक को आप पहले कर लो, ये एनआर है, एनआर है, वैसे भी एनआर है दोस्तों, है ना, आज एनआर है, कल को तो वैकेंसी इसमें आएंगी ना। दूसरे बच्चे अगर नहीं भर रहे होंगे, आप भरो ना, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, वैकेंसीज तो आएंगी ना, रिपोर्ट तो होती ना, अभी रिपोर्ट नहीं है आपका, जब तक सिलेक्शन होगा उससे पहले पहले रिपोर्ट हो जाएंगी, आरआरबी में हर बार होता है बाद में। तो ये प्रेफरेंस आप रख लो अगर डर लगता तो, वरना मैंने ये प्रेफरेंस आपको बताई ना, इस प्रेफरेंस में जाओ, गारंटी देता हूं मजा आएगा। सिलेक्शन लेने के बाद थैंक यू जरूर बोलोगे जिस भी दिन मिलोगे। मैं आपको नंबर दे देता हूं, सिलेक्शन लेने का बच्चे कॉल करते हैं मेरे को 7983452026, है ना। और मेहनत करने से डरना नहीं, मेहनत करना खूब, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन होगी हमारी एक काम की। दूसरी वीडियो आपको किस पर चाहिए मुझे वो भी बता देना, दूसरी वीडियो मैं वो वीडियो कर दूंगा। बाकी आप लोगों के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो मुझसे, तो मैं आपको बता दूं एक क्लास 7 AM पर पढ़ाता हूं यूट्यूब पर, जिसको द हिंदू एडिटोरियल के नाम से, जहां पर वोकैबुलरी और रीडिंग में करा रहा होता हूं, वोकैबुलरी और रीडिंग द हिंदू एडिटोरियल के नाम से, पहली चीज। दूसरी क्लास में करता हूं दोस्तों रात को 8 PM को, ये आपके आईबीपीएस क्लर्क की प्रैक्टिस करा रहा हूं। यहां पर आप प्रैक्टिस करो डेली, ये यूट्यूब पर ही है, प्रैक्टिस करो डेली, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं दोस्तों, आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, सीखो मेरे साथ में। ये 2 सेशन है और ये दोनों सेशन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बढ़िया पढ़ो यार, पढ़कर अच्छा लगेगा आपको मुझसे तो कंटिन्यू पढ़ते जाना, बढ़िया सीखते जाना, नहीं अच्छा लगे तो दूसरे टीचर को पकड़ लेना, जिससे अच्छा लगे उनसे पढ़ना, ठीक है बाबू। चलिए थैंक यू वेरी मच, कोई प्रॉब्लम आए बताना, काम की लगी इंफॉर्मेशन तो थम्स अप पे प्रेस कर देना, लाइक बटन में जरूर प्रेस करना। अगला वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना, कोई इसमें भी डाउट हो तो भी बता देना, तो भी दोस्तों मैं वीडियो कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।